हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो तो मैं शेयर कर ही रही हूँ आपके साथ में। यात्रा पर थी और बहुत लंबा समय बीत गया है, मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करे, व्लॉग्स में शेयर कर रही थी सो दैट आप लोगों को ये ना लगे कि आपकी दी आपको छोड़कर भाग गई। तो ऐसा नहीं है। एक वीडियो में शेयर करूंगी, बताऊंगी आपको कि यात्रा पर कहाँ पर गई थी और किन लोगों से मिली, कैसा रहा एक्सपीरियंस। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी ब्रेक लें और यात्रा पर निकलें, क्योंकि हमें रिजुविनेशन की नीड रहती है। उससे पहले सोचा कि एक टैरो कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, मेल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि कब आप वापस आओगे, कब रीडिंग अपलोड करोगे, वीडियो अपलोड करोगे, रीडिंग लेकर आओगे। तो सोचा पहले इसी से शुरुआत कर लेती हूँ। तो आज का जो रीडिंग है वो है पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। और आज की रीडिंग में मैं सबसे पहले तो आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसी आपकी एनर्जी है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं एंड क्या कुछ आपको करना चाहिए। देन बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं 2026 के बारे में बताऊं कि 2026 सभी लोगों का कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली मैं ये टॉपिक भी लेकर ज़रूर आऊँगी, और मैं ये दो तरीके से लेकर आऊँगी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी एंड टैरो कार्ड रीडिंग्स भी आपके लिए रहेंगी। ओके। एंड हाँ, आप सभी लोग ये भी जानना चाहते थे कि मैं टैरो कार्ड सिखाना कब से शुरू कर रही हूँ। तो बस जनवरी से शुरू रहेगा। अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप जल्दी से मेल कर दीजिए। ओके। क्योंकि ये है पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग, मैं कार्ड्स पहले आपके सामने रखती हूँ। कुछ प्यारे प्यारे से कार्ड्स हैं यहाँ पर। 3 कार्ड्स रहेंगे आपके लिए, जिनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। आप पहले से ही जानते हो, इंटेलिजेंट हो। सारी चीज़ों की आपको नॉलेज पहले से ही है। एक कार्ड यहाँ से चूज़ करिए और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है आपकी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। ये सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, सो डोंट वरी। ओके। पहला जो कार्ड आया है वो आया है एनिमल। आई थिंक यहाँ पर लाइट ठीक नहीं है। आई विल ट्राई कि यहाँ पर सेटअप ठीक ठाक हो जाए। जैसे ही कानपुर पहुँचूँगी तो वापस अच्छा वाला सेटअप आपको मिलेगा, बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरा जो कार्ड है वो है फ्लावर। और ये कार्ड्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, सो डोंट वरी। अगर आपको अभी ठीक से नहीं दिख रहा है ना, आप चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करूँगी जिससे कि रीडिंग आप आराम से देख सकें, आराम से समझ सकें और गाइडेंस भी फॉलो कर सकें। सब कुछ करूँगी मैं। इन्फिनिट अबंडेंस, ये तीसरा आपका ऑप्शन है। ओके। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। अभी क्या करना है आपको, आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए, गहरी लंबी सांस लो। देन उसके बाद जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना, वैसे करना है आपने। उसके बाद अपने आंखें खोलनी है। एक जो भी कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसी के साथ आपने आगे बढ़ना है, यानी कि उसी की रीडिंग आपने देखनी है। कंफ्यूज नहीं होना। ओके। और हाँ, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हमने जो कार्ड सेलेक्ट किया उससे हमारी रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो आप दूसरे कार्ड का रीडिंग देख सकते हो, टेंशन नहीं लेने का, नहीं तो तीसरे का देख सकते हो। ओके। इसके अलावा गाइस जो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो आप चाहें तो उसकी तरफ जाएं। वैसे मेरी सलाह यही रहेगी कि आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पर काम करें और जो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे जाते हैं ना, उनमें से कोई भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, फिर आप ये रीडिंग देखें, तब आपसे बेहतर रेजोनेट करेगी। ओके। ऑल राइट गाइज, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं मेरे बारे में, चैनल के बारे में, रीडिंग्स के बारे में, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके। चलो तो रीडिंग शुरू करें अभी हम लोग। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एनिमल्स के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी। पहले तो चेक करती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि क्या रिसीव करने वाले हैं और आपको करना क्या चाहिए। अब करंट एनर्जी अगर आपकी नेगेटिव निकली ना, बहुत डांट पड़ेगी। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि करंट एनर्जी बेहतर होनी चाहिए,
क्योंकि साधना नहीं रुकनी चाहिए। जब साधना रुक जाती है ना तो एनर्जी नेगेटिव आती है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। ओवर थिंकिंग, हाई इमोशंस, इस तरीके के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। बट लेट्स सी कार्ड्स में क्या आता है निकल कर। करेंट एनर्जी क्या है, मतलब यूनिवर्स पहले बताइए ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनकी करेंट एनर्जी क्या है। हैंग्ड मैन। ओके गाइस, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैं जैसे ही अपने घर कानपुर में पहुंचूंगी ना तो पहले वाला सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थोड़ा दिक्कत है लाइट का। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एक और कार्ड चाहिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील ये जो रीडिंग है उन लोगों की है जो कि या तो सिंगल हैं या फिर उनका वन साइडेड लव ऐसा कुछ है, या जिनको अभी प्यार के बारे में ना सोचकर सिर्फ करियर के बारे में सोचना। स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि इस ग्रुप को ज़्यादातर के सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं और बहुत ज़्यादा सिर्फ प्यार के बारे में सोच रहे हैं तो ये पाइल आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करियर, स्टेबिलिटी एंड हार्ड वर्क दिख रहा है फॉर अदर्स, लाइक यू वांट टू प्रूव कि आप क्या हो ऐसा। तो ये जो एनर्जी है स्टूडेंट्स की होती है, या फिर जो जॉब सर्च कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। तो ऐसा नहीं है दे डोंट वांट फैमिली और दे डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि प्रायोरिटी क्या है तो वो बोलेंगे करियर में स्टेबल होना है ना, उसके बाद फिर रिलेशनशिप ऐसा। तो अगर रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मोर देन योर करियर, देन दिस पाइल इज़ नॉट फॉर यू। तो सेकेंड या थर्ड पाइल देखो। ओके, बता दिया क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो। पी से नाम शुरू होता है आपका, पी से MNRT। ये इनिशियल्स हैं या फिर आपके नेम में लास्ट में या फिर हो सकता है बीच में, आई डोंट नो। आप इनको मिला के भी देख सकते हैं अगर आपका नाम बनता है तो। AN। ओके, सो व्हाट्स योर करंट एनर्जी। बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं आप और किसी को दिखा नहीं रहे, किसी को बता नहीं रहे एग्जैक्टली क्या चल रहा है मन में आपके। अगर सामने से कोई आपको देखेगा तो कहेगा कि अरे कितना खुश रहने वाला व्यक्ति है, या कैसी खुश मिजाज जिसे बोलते हैं, ऐसी लड़की है ये। बट आपको पता है एग्जैक्टली अंदर चल क्या रहा है। आप वैसे ही बहुत इमोशनल हो और अभी करेंटली तो काफ़ी ज़्यादा एक गिरावट सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप जैसे हम ब्लेसिंग्स काउंट करने की बात करते हैं ना कि वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपना जो लॉस है उसको काउंट कर रहे हो कि ये भी चला गया, अब ये भी चला गया, अब ये भी चला गया, ये भी चला जाएगा। हालांकि नेगेटिव थॉट्स को आप ज़्यादा फीड नहीं करते, आप उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हो पॉजिटिव सोचते हुए। बट वही है कि लगातार अगर आपको हार मिल रही है तो कभी ना कभी तो मन उदास होगा, कभी ना कभी तो रोना आएगा। अटके हुए हैं आप, कहीं तो अटके हुए हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई एक एग्ज़ाम आप दिए जा रहे हैं बार बार और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके रह जाता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अटकते हैं। जबकि
कर्मों की अगर बात करी जाए तो आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप हर वक्त हर किसी की हेल्प करना चाहते हो, हर किसी की। इस दुनिया में जो भी आपको मिलेगा, इंसान हो या एनिमल्स हो, आपने कार्ड भी एनिमल का चूज़ किया है। यू वॉन्ट टू हेल्प एवरीवन। वो लोग जो आपको बुरा बोलकर जाते हैं, वो लोग जो आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको दर्द देते हैं, आप उनके लिए भी बुरा नहीं सोचते। आप उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि इस व्यक्ति ने मुझे बुरा बोला, मतलब ये कहीं ना कहीं व्यक्ति अंदर से हर्ट है, तो आप इसको ठीक कर दो कैसे भी करके। ये नेचर है आपका। बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो यार। तो ऐसा है, और आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रही। समटाइम्स यू थिंक कि एनिमल्स बेहतर हैं इंसानों से, क्योंकि जब आप उनको प्यार देते हो, उन्हें अपनापन देते हो, तो वो आपको उतना ही या उससे भी ज़्यादा प्यार और अपनापन देते हैं। लेकिन इंसान ऐसे हैं जो आपको छोड़कर चले जाते हैं, धोखा दे देते हैं। ये 5 ऑफ कप्स से एनर्जी आ रही है। आप अभी हाल फिलहाल में उस स्थिति में हो ही नहीं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर पाओ। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आई वॉन्ट से कि नहीं तुमको ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए, तुमको हैप्पी रहने की आवश्यकता है, तुम गलत कर रहे हो, तुमको दुखी नहीं होना है। आई नो आप किस सिचुएशन में हो, किस स्टेज पर हो, और अगर आपको रोना आ रहा है ना, आप रो लो। मैं बता रही हूँ आपको, आप रो लो जी भर के, जितना रो सकते हो रो लो, क्योंकि ये इमोशंस ना रिलीज़ होने की ज़रूरत है। अगर ये इमोशंस अंदर ही रह गए ना, फिर ये डिप्रेशन बनता है। एक चीज़ बस मेरी याद रखना, अगर मेरे को दी मानते हो तो, कि ये जो भी टाइम है ना, या ये जो एनर्जी अभी है ना बच्चे, ये चेंज होगी, मालूम है, ये ज़रूर चेंज होगी। लिख के ले लो मैं इसे। आपकी दी ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो उतार चढ़ाव यानी कि डाउन भी रहा है ना, अप भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पीरियड चलता रहेगा। आई नो आप बहुत टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो कि और कितना किया जाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप करते हो, आप बहुत से लोगों की हेल्प करते हो, खाना खाने के लिए देते हो, कोई भी आपके सामने पैसे मांगने आ जाए, कपड़े मांगने आ जाए, आप कभी ना नहीं बोलते, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। मान लीजिए आपके पास एक पानी का बॉटल है और उसमें थोड़ा सा पानी बचा है, आपको वो पीना है, और अगर आपसे कोई मांग ले कि हमें प्यास लगी है, मैं पानी दे दूँ, तो आप उसको दे दोगे, आप प्यासे रह जाओगे। उस तरीके के व्यक्ति हो आप, और मैं समझ रही हूँ आपको, और मुझे भी बुरा लग रहा है आपको इस तरीके से देख कर कि आप सिर्फ एक वो दिन का वेट कर रहे हो जिस दिन आप प्राउड फील करोगे, या जिस दिन आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड फील करेंगे, जिस दिन आपको लगेगा कि फाइनली आपकी मेहनत का फल मिला, एंड यू आर लाइक मैं सब भूल जाऊंगी, सब भूल जाऊंगा जो भी मेरे साथ पास्ट में हुआ, बस एक वो मौका मिल जाए। लेकिन वो एक मौका ही नहीं मिल रहा। सो ये है आपकी करंट एनर्जी, आई फील। बट अच्छी बात यह है कि अभी भी आपने अपने अंदर की भलाई को नहीं निकाला। ऐसा नहीं है कि आप, बहुत से लोग करते हैं ना कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा, हम भी बुरा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बुरे लोग तो देखो कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो आपने अपनी डिग्निटी नहीं खोई है। आप अभी भी हेल्प कर रहे हो लोगों की, अभी भी आप अच्छा ही सुन रहे हो, अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है। यस, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, इमोशनली आप वीक हैं, यू वांट टू क्राई एंड यू कैन क्राई। मैं होती उधर तो मैं खुद आपको अपना कंधा देती। मैं हेल्प करती, बट नहीं हूँ वहाँ पर, तो मुझे फील कर लो, बिकॉज मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ। फिज़िकली आपके पास नहीं हूँ, बट एनर्जी लेवल पर आपके साथ हूँ। मैं फील कर पा रही हूँ कि आप क्या, अभी अभी क्या महसूस कर रहे हो। सो यू कैन क्राई, ओके। मेरी बात पर ध्यान देना, हाँ। हेरोफेंट, डेथ, हाई प्रीस्टेस। आप शायद एक बात हमेशा अपने आप को बोलते हो, वो ये कि
मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर द लाइट, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप बहुत दुखी हैं तो इस समय आप ये चीज़ करें, यू नो, या आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप वो चीज़ करें, तो यू आर लाइक आई नो दिस, मुझे पता है दी, बट मैं फिर भी कर नहीं पा रही, मैं कर नहीं पा रहा। आपको पता है ये चीज़ कहाँ से आती है? जब आपको चीज़ों का ज्ञान है फिर भी आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि यू नो एवरीथिंग, और ये जो भी चीज़ें हैं ये आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, कुछ काम किया नहीं तो इस बार भी नहीं करेगा। यानी कि जब आप गुरु खुद को समझने लग जाते हो ना, जब आपको लगता है दैट अरे ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, मैं तो बहुत आगे निकल आया या निकल आई, तब ऐसे थॉट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं ये वाले जो थॉट्स होते हैं ना, ये हमें और ज़्यादा डाउन कर देते हैं। सो देखा जाए तो हाँ, विजडम है आपके अंदर, ज्ञान बहुत है आपके अंदर। अभी कोई और व्यक्ति ऐसा आता है, ऐसी एनर्जी वाला कोई व्यक्ति आपके सामने आए, तो आप उसे बहुत अच्छे से समझा सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो। आप में उतना ज्ञान है, आपने बुक्स बहुत पढ़ी हैं, आपने वीडियोस बहुत देखे हैं, आप कई साधु और संतों को सुनते होंगे, ज्ञान बहुत है, लेकिन वो दूसरों के लिए ज़्यादा बेटर काम करता है, आपके लिए अब बेटर काम नहीं कर रहा। सो जब हमारी अपनी बात आ जाती है ना, तो हमें ऐसे खुद के लिए नहीं सोचना है दैट आई नो एवरीथिंग। हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट बन जाना है। जब हम स्टूडेंट बन जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हमें नहीं पता, और फिर हम ट्राई करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए काम करती है। और ये मैंने खुद देखा है। मैं बताती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि आप ओम नमः शिवाय या कोई भी ऐसे ओम करके मंत्र चैंट करना शुरू करो, और आप देखना कि किस तरीके से आपके डेज बदलते हैं। आप मुझे क्या बोलोगे, अरे ये तो मुझे पता है, मैं पहले ही कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता, राइट? यहीं पर दिक्कत आ जाती है। हो सकता है कि उस समय काम नहीं किया, बट ऐसा नहीं है कि अभी भी काम नहीं करेगा। ओके, सो जब भी कोई रेमेडी आप ट्राई करते हो, जब भी कोई रिचुअल आप ट्राई करते हो ना, आप एक स्टूडेंट की तरह ट्राई करो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस, ओके? और फिर वो चीज़ आपके लिए बेहतर काम करेगी। आई डोंट नो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, बट ये बहुत डीप है मैसेज। आपको जो भी पता है, आपको वो सारी चीज़ें ना एंड करनी होंगी, आपके खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। अगर दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है कोई भी सलाह मशवरा लेने के लिए, आप उसको दीजिए, अपने ज्ञान से उसको हेल्प करिए। लेकिन जब आपकी खुद की बात आती है और कोई आपको बोल रहा है कि ये चीज़ आप करो, जो आप ऑलरेडी जानते हो या कर चुके हो, आप फिर भी करिए। ऐसे करिए कि अरे ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, तो फिर से करते हैं, ओके? तब वो चीज़ आपके लिए काम करेगी, क्योंकि आपके कार्ड्स में क्या आ रहा है ना बच्चे, कि आपको अभी ना सर्वज्ञानी नहीं बनना है। मतलब आपको अपने आप को मास्टर नहीं समझना है। आपने अपने आप को साधना की उस स्टेज में खुद को समझना है जहाँ पर हम चीज़ें सीख रहे होते हैं। बिगनिंग समझ लो या मिड समझ लो, ओके? लास्ट स्टेज पर खुद को मत रखो। भले ही आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो, स्टिल आपको वापस से ट्राई करना है। और मुझे पता है जब मैं ये बोल रही हूँ आपको बहुत गुस्सा आएगा कि फिर से सब कुछ मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ फिर से ट्राई करूँ, बट है ऐसा। यूनिवर्स ये चाहती है कि अब जब 2026 आ रही है तो वापस से जो चीज़ें आपने पहले ट्राई करी थी आप फिर से करिए। किसी चीज़ के लिए वो रिचुअल्स या मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स है काम नहीं करी, लेकिन ऐसा नहीं किसी के लिए नहीं करेंगी। किसी भी लक्ष्य के लिए आप वापस से शुरू करिए। ये समय है अपने आप को हील करने का। और अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजर, ये सब कुछ आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हो, यू नीड अ ब्रेक, ओके? टेक अ ब्रेक एंड लर्न। ये लर्निंग पीरियड है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जॉब आपको नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप स्टेबल नहीं लाइफ में हो पा रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं कि मुझे इस टाइम पर इस जगह पर होना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं कि इस एज में तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, इस एज में आपके बच्चे हो जाने चाहिए, वो चीज़ छोड़ दो। अभी क्या करना है,
शुरू से शुरू करना है, ज़ीरो से शुरू करना है। ओके, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। ज़ीरो से शुरू करिए। आपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स यूज़ करी होंगी, जैसे कि 333 वाला, 555 वाला, जिसको 33 टाइम्स लिखते हैं, 55 टाइम्स लिखते हैं, और आप कहोगे कि ये सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया था फिर भी मेरी विश पूरी नहीं हुई। आई रिक्वेस्ट यू कि वापस से आप ट्राई करें और नए तरीके से। ओके, और अगर आपको सीखने की ज़रूरत पड़े उन लोगों से जो आपसे एज में कम है, तो उनसे भी आप सीखें। डोंट बी लाइक कि मैं तो बड़ी हूँ, मुझे पता है और मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप सीखिए। अपनी जर्नी के दौरान मैंने देखा जो सीनियर्स थे ना, वो भी जो उनके जूनियर्स हैं, अगर वो क्लासेस दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो बैठकर सुनते थे, समझते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हो सकता है मेरा परसेप्शन उस वक्त अलग था और इनका अलग है और ये चीज़ मेरे काम आए। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस। हो सकता है कि आपकी राशि कुंभ हो, और कुंभ राशि वालों के साथ ऐसा होता है कई बार कि वो एक जगह पर जाकर ना अटक जाते हैं समटाइम्स, और उनको खुद पता नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। उनको लगता है कि हाँ, अभी जितना करना था उतना कर लिया और वो किसी घमंड में नहीं करते, उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो हो सकता है कि आप कुंभ राशि के हैं, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर वक्त कुछ नया सीखते रहें। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये संदेश है आपके लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। सी, न्यू मून इन पाइसेस। So this is the message for you. Okay? सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो सारी टेक्निक्स जो आपने 2019, 2020, 21, 22 में ट्राई करी होंगी, वही टेक्निक्स शुरू से शुरू करिए। और अगर हो सके तो आप किसी के गाइडेंस से करिए, खुद से मत करिए। गाइडेंस देने वाला व्यक्ति अगर आपसे एज में कम है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं कि 2026 में आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपका घर बस जाए, आपकी लाइफ में एक अच्छा सा पार्टनर हो, अगर ये सब कुछ चाहते हैं तो जो आपने अभी तक सीखा है वो आप रखिए ध्यान में, बट नया सीखना है, इसकी व्यवस्था कर लीजिए। ओके, shaman, healing energy. You need to heal yourself first of all, and that's why मैंने बोला take a break. ओके, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रही है, आपको धोखा भी मिला है, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो रहा, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल नहीं हो पा रहे, बहुत सारी चीज़ें। और इन सबको निकालने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अपनी हीलिंग करें और शुरू से शुरू करें। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो। अगर आपने समझने की कोशिश करी होगी तो आई है पसंद तो मुझे ज़रूर बताना, और रेजोनेट करी है तो भी मुझे कमेंट करना। ओके, ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है फ्लावर्स कार्ड को, ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या आप रिसीव करने वाले हैं वो भी देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, करंट एनर्जी। ग्रुप नंबर 2, दी हैंग्ड मैन। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं उसको ठीक कर लूँगी, मुझे थोड़ा समय चाहिए। देन वी हैव द सन,
8 of Cups. Sorry about my throat. 3 of Pentacles. You want clarity. कहीं पर तो स्टक हो आप, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपको कुछ छोड़ना है, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। आपका नाम हो सकता है एस से शुरू होता हो, SUMTHIUV, ये हो सकते हैं कि यू मैंने 2 बार बोला ना, हो सकते हैं कि इनिशियल्स हों या इनको जोड़कर कोई नाम बनता हो आपका। MA भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एज आपकी 35, 36, 40 कुछ लोगों की मुझे लग रही है, कुछ लोगों की कम है। 25th। ओके, तो मैं यहाँ पर लूँगी 22 से लेकर आई थिंक 45 तक की एज के लोग हैं। हो सकता है कोई ज़्यादा भी हो, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल बहुत है यहाँ पर। मतलब ऐसा मैच्योरिटी लेवल है कि जहाँ पर आप नुकसान नहीं सहना चाहते, नुकसान वहन नहीं करना चाहते, अगर प्योर हिंदी में बोलूँ, मतलब बिल्कुल किताबी भाषा में बोलूँ तो कोई नुकसान नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लेना, या फिर आई डोंट नो, बहुत होशियार हो आप लोग। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बहुत अनुभव है चीज़ों का। आप अपने ग्रुप में एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिसको लोग बुलाते होंगे कन्विंस करने के लिए दूसरों को। जैसे कि कोई ग्रुप है और ग्रुप में कुछ 7 से 8 लोग हैं, और 7 लोगों का जो डिसीजन है किसी भी मुद्दे पर वो एक है और एक व्यक्ति का कुछ अलग है। तो आपको बुलाया जाता होगा कि भैया तू कन्विंस कर इसको, और आप इतने उस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे कि आप बड़े आराम से कर भी लेते होंगे कन्विंस। वो एनर्जी आपकी दिख रही है। बुक्स आप बहुत पढ़ते होंगे, लिखने का हो सकता है बहुत ज़्यादा शौक हो आपको। आपकी प्रैक्टिकलिटी की वजह से, हालांकि हैं आप इमोशनल, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इमोशंस को हमेशा पीछे रखते हैं। या तो आपकी फैमिली कंडीशनिंग ऐसी है कि इमोशनल होकर आप लाइफ के फैसले ना लें, या फिर पता नहीं आपके अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आप इमोशंस को आगे नहीं आने देते। तो प्रैक्टिकलिटी की वजह से कई बार लोग आपको थोड़ा रूड भी बोल देते हों, मतलब बहुत तीखा बोलता है, रूड है ये व्यक्ति, ये लड़की बहुत रूड है, स्पेशली अबाउट लव लाइफ। अब यहाँ पर जैसे दो से 3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। पहले वाले ग्रुप में तो सीधा दिख रहा था कि करियर को लेकर बहुत परेशान थे, जिन लोगों ने भी वो सिलेक्ट किया था कार्ड। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप करियर को लेकर परेशान हो, और इसके साथ ही साथ आप परेशान हो एक बेहतर पार्टनर के लिए भी। जब बात शादी की आती है, रिलेशनशिप की आती है, यू थिंक प्रैक्टिकली एंड यू वांट अ पार्टनर जिसके साथ में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, एंड एट द सेम टाइम यू बिलीव इन सोलमेट कनेक्शन काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर आप ये किसी से डिस्कस करते होंगे तो लोग थोड़ा बोलते होंगे कि क्या क्या थॉट है इसकी। ओके, सो ये इस बारे में है कि व्हेन यू थिंक अबाउट योर पार्टनर, यूर लाइक ऐसा होना चाहिए जो बिन कहे चीज़ें समझे, जाने, महसूस करे, मुझे बोलना ना पड़े, यू नो। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, उसको भी पसंद होना चाहिए, और आपको बोलना ना पड़े कि आपको ट्रैवल करना पसंद है। सो सेम ही आदतें हों बुराइयों को छोड़कर। आई थिंक आप चाहते हैं कि जो बुराइयां आप में हैं वो उस व्यक्ति में ना हो, क्योंकि फिर तो नहीं बनेगी। लेकिन जो अच्छाइयाँ आप में हैं, या वो आदतें जिनकी वजह से आप इंजॉय कर सकते हो, वो सेम होनी चाहिए। सेम कलर पसंद हो, सेम टेस्ट पसंद हो, यू नो। आप वेजिटेरियन है तो वो भी वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी नॉन वेजिटेरियन हो, ऐसा आपको आई थिंक यू फील। सो इस तरीके के थॉट्स हैं आपके, और काफ़ी
चीज़ों में है आपको ज्ञान, स्टिल आप अटके हुए हो। ये क्या है? इतना सब होने के बाद भी आप क्यों अटके हुए हो? नाउ आई वांट टू सी, मूव ऑन करना है आपको और कुछ और शुरू करना है, बट नहीं कर पा रही। ये कार्ड पहले भी था, 7 ऑफ कप्स, हाईली कंफ्यूज्ड। क्या चीज़ मेरे लिए बेस्ट रहेगी? हारना नहीं है आपको, आप हारना नहीं चाहते, इसलिए आप चाहते हो कि जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको पता चले और फिर आप निकल लो। अब ये चाहे शादी के रिश्ते हों, चाहे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे फ्रेंडशिप को लेकर हो, चाहे आपके थॉट्स हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड अबाउट योर मटीरियल डिज़ायर्स। मे बी समटाइम्स यू फील कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साधना करनी है, लेकिन देन जब आप दुनिया देखते हो तो आपको लगता है नहीं, पैसा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पोजीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स यू वांट टू अप्रोच अदर्स, समटाइम्स यू आर लाइक नो, आई वेट, एंड सामने वाले को अप्रोच करना चाहिए। मैं कहा ना, ये लव लाइफ को लेकर बहुत है ऐसा आपके साथ, तो यू आर हाईली कन्फ्यूज्ड एंड स्टक इन योर लाइफ राइट नाउ। अगर कोई सामने से बात नहीं करे तो आप चाहते हो कि सामने से कोई बात करे तो आप फिर थोड़ा रूडली बात कर लेते हो। आपको लगता है कि अगर आप प्यार से बात करोगे तो सामने वाला सोचेगा कि आप अगर आप फीमेल हो कि अरे ये तो इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, बट यू वांट अ गुड पार्टनर ऑल्सो। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो जहाँ जॉब कर रहे हैं आई थिंक वहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि चीज़ें अकॉर्डिंग टू यू नहीं चल रही हैं। आप जो सोच रहे हो आपको लगता है वो सही है, और अगर आप वो बोलोगे तो आपकी जॉब पर बात आ जाएगी, और नहीं बोलोगे तो आपको अच्छा नहीं लगता। यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, मतलब आप अपना कुछ करना चाहते हो। सो सेटिस्फैक्शन नहीं है, कन्फ्यूजन है, एंड क्लैरिटी यू वांट, कुल मिला के ये है। सो आप कंफ्यूज्ड हो। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है ऐसे में। एंड एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि एक्टिंग आप अच्छी करते हो, जो आपके मन में चलता है वो सामने वाला कभी समझ नहीं सकता। अगर आप कभी भी नर्वस हो, सामने वाले को कभी समझ नहीं आएगा कि आप नर्वस हो। आप इतना ऐसे बात करते हो ना कि लोगों को लगेगा अरे कितना कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, बट अंदर तो आप हिले हुए होते हो बिल्कुल। तो ये चीज़ है आपके साथ, एंड आई थिंक ये चल रहा है हाल फिलहाल में। लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेज। Ace of Pentacles, 10 of Pentacles, Page of Swords and 9 of Wands, 3 of Cups. ओके, सो यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है ना वो ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग इसको फॉलो करना है, लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पर आपके लिए ये है कि यू शुड थिंक अबाउट योर मटेरियल डिज़ायर्स। और आई नो कि जब मैं आपसे ये बातें बोल रही हूँ तो आपको बहुत अलग लग रहा होगा, क्योंकि मैं हमेशा स्पेशलिटी की बात करती हूँ कि ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ, इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, एंड आप साधना करिए, भक्ति करिए, डोंट थिंक अबाउट मटेरियल गेन्स, मटेरियल डिज़ायर्स। बट अभी के लिए आई डोंट नो व्हाई यूनिवर्स की कोई प्लानिंग है, आपके लिए मैसेज आ रहा है थिंक अबाउट मटेरियल डिज़ायर्स एंड थिंक अबाउट स्टेबिलिटी। फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कोई रिश्ता देख रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं किस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, यहाँ शादी करनी है या फिर नहीं। आई नो ये बहुत अलग साउंड करेगा, लेकिन कार्ड्स में ये है कि पहले आप ये देखिए कि सामने वाला कितना स्टेबल है फाइनेंशियली, और फिर आप आगे बढ़िए। इमोशनली कोई भी डिसीजन मत लीजिए। और अगर आप मैरिड हैं या फिर आप कमिटेड हैं और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हैं एंड आप कंफ्यूज्ड हैं किसी भी वजह से, आपको अभी हाल फिलहाल में यही बोला गया है कि थिंक अबाउट मनी राइट नाउ। अब ये कैसे रेजोनेट कर रहा है भाई आप जानो, आप समझो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग तो मैं नहीं कर सकती, बट गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पर आपको बोला जाता है कि रिश्ता चूज़ करना है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गो फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो क्लैरिटी यही है आपके लिए हाल फिलहाल में कि कोई भी आप फैसला करें, चाहे आपके जॉब के बारे में, चाहे बिजनेस के बारे में, चाहे रिश्ते के बारे में, पहले आप सोचें कि आप फाइनेंशियल कितना यहाँ पर स्टेबल हो सकते हैं, और उसके बाद आप आगे सोचिए आपको क्या करना है। इमोशंस को साइड में रख दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। अब ये कैसे रेजोनेट करता है आप ही मुझे बता देना, क्योंकि बड़ा अलग तरीके का गाइडेंस आया, बट मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। बिल्कुल एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके अंदर जो भी डर है ना, उसको आप निकाल दीजिए और आप आगे बढ़िए। थिंक अबाउट योर फाइनेंसेस एंड मूव ऑन। तो जहाँ पर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, तो कहीं ना कहीं जितना भी आपने कठिन परिश्रम किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। बस एक डर है आपके अंदर, उस डर से आपको मुक्त होना है, और सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में ही होंगी, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। एंड आई नो ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि मतलब अलग ही गाइडेंस है। आई थिंक यू नो कि ये कैसे आपसे रेजोनेट होता है, बट आपको बोला यही गया है कि फाइनेंसेस को अभी हाल फिलहाल में चूज़ करिए, और आगे फिर अगर आपके इमोशंस आपको कहते हैं किसी और डायरेक्शन में जाने के लिए, आप उस तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में थिंक अबाउट फाइनेंसेस। तो जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी यहाँ पर इस रीडिंग में आपको मिलती है। ओके, जो भी चीज़ हो, अगर जॉब चूज़ करनी है तो मान लीजिए एक जॉब ऐसी है जिसमें आपका दिल लगा है, और एक जॉब ऐसी है जिसमें पैसा ज़्यादा है। हाल फिलहाल में आपको उस जॉब की तरफ जाना है जहाँ पर पैसा आपको ज़्यादा मिल रहा है, सीधी सी बात है। और जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है ये एडवाइस, ये कुछ समय के लिए है। तो शायद ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप पैसा इकट्ठा करो। ओके, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि उसके बाद ही यू कैन सेलिब्रेट योर लाइफ। और ये सिर्फ पैसे से नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पैसा बहुत आ जाएगा देन यू विल सेलिब्रेट योर लाइफ। वो जो पैसा आएगा ना, उससे एक नई डायरेक्शन आपकी खुलेगी, और फिर आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके पर्पस को पूरा करने के लिए। शायद वो लोग जिनके साथ में आप अपना पर्पस पूरा करना चाहते हो, उन तक पहुंचने के लिए यू नीड मनी। जैसे कि अभी मैं यात्रा के लिए गई तो वहाँ पर रूम्स काफ़ी महंगे थे। सो अगर नहीं है व्यवस्था तो आप कैसे वहाँ पर लोगों से कनेक्ट कर पाओगे? विल हैव टू गो एंड स्टे देयर, देन ओनली यू कैन कनेक्ट विथ पीपल। सो ये है, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। सो ये कुछ यहाँ पर होने वाला है। सो इफ़ यू वांट क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी इन योर लाइफ, देन ऑल्सो यू नीड मनी। और अगर यहाँ पर यही क्लैरिटी आपको चाहिए थी कि इमोशनली आगे बढ़ना है, कि प्रैक्टिकली चीज़ें देखनी है, तो थिंक प्रैक्टिकली। ओके, ऑल राइट गाइज, तो दिस इज़ योर रीडिंग। एक कार्ड यहाँ से भी निकाल लेते हैं। आई होप यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग। इफ़ यू, प्लीज़ लेट मी नो। एंड लाइक दिस वीडियो। फोबिया का यहाँ पर भी कार्ड आया है। सो आई थिंक काफ़ी सारे डर हैं आपके अंदर। मेरी सलाह यही रहेगी कि अपने अंदर के डर को निकालने की कोशिश करो, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जिस चीज़ से डर लग रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ो। ओके, हाँ, yes, so yeah, that's all I have for you guys. This is your reading. I hope you like it. If you like it, please like करें। रेजोनेट किया है तो मुझे बताएं एग्जैक्टली क्या चल रहा है लाइफ में। ओके, या मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया इन्फिनिट अबंडेंस के कार्ड को, ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, और क्या रिसीव करने वाले हैं आप आने वाले दिनों में। चल रीड योर एनर्जी फर्स्ट, लेट्स सी कितना आपसे रेजोनेट करता है। ग्रुप नंबर 3, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है।
स्ट्रेंथ, टावर, स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर? ओ, ग्रुप नंबर 3। ब्रेव हैं आप लोग। तो आप खुद से ही कोई साइकिल एंड कर रहे हैं। वेरी गुड। ये एक ऐसी पाइल है जहाँ पर मैं बहुत हिम्मत महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टाइम आपका बड़ा अच्छा रहा है या आपकी लाइफ में पेन नहीं रहा है या आपने सफ़र नहीं किया है लाइफ में, बट सब कुछ होने के बाद भी आप टिके हुए हैं। लोग बोलते हैं ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वो वाली एनर्जी है। यू आर लाइक, आई नो वॉट आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ एंड आई विल डू इट। और अगर ऐसा मुझे बोला जाता है कि आपकी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, आई विल चेंज माई डेस्टिनी, वो वाली एनर्जी है आपकी। किन्होंने ये पाइल चूज़ करी है भाई, बताओ मुझे। ये मुझे मेरे अर्ली डेज याद आ गए। सो आई कैन सी हेयर कि कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में पिछले 3 सालों से जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही थी, आप एक नई शुरुआत कर नहीं पा रहे थे। सो फाइनली यू डिसाइडेड टू एंड दिस। आप चाहे मैनिफेस्ट करके कर रहे हैं, चाहे फिजिकली वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ख़त्म करो इसको, ख़त्म करके और एक नई शुरुआत करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हेरोफेंट और टावर का कार्ड जो है, द टावर जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताता है कि बड़ा सडन चेंज आता है, कुछ एंड होता है, एंड देन यू मूव टू स्पिरिचुअलिटी। ओके, यू विल मीट संत, यू विल मीट गुरुज एंड यू स्टार्ट भक्ति, समथिंग लाइक दैट। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, लोगों के साथ में शेयर करना अपने विजडम को, अपने नॉलेज को, ऐसा होता है। सो आई डोंट नो, मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ इस तरफ ही आगे बढ़े, बट ये चीज़ ऑलरेडी आ गई है। ओके, सो आई फील यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जो यहाँ से निकल कर कुछ तो एंड करके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और बाकियों के लिए आई फील कि आप बढ़ चुके हैं। बट 80% के लिए मुझे नहीं लग रहा कि अभी आप यहाँ पर आ गए हैं। आई थिंक ये फ्यूचर की एनर्जी आपके लिए आई है। बाकियों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप टायर्ड हैं या टायर्ड थे एंड आपने खुद कुछ ख़त्म किया और अभी आप आगे बढ़ रहे हो स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे, एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। आप सामने वाले व्यक्ति से बोल रहे थे कि आगे बढ़ना है, बट नो आंसर, या सामने वाला आपसे एज में कम है या कास्ट का इशू है, कुछ भी, बट स्टिल आप उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अटैचमेंट बहुत है, या फिर आपको लगता था कि एक सोलमेट कनेक्शन है, आप कैसे ख़त्म कर दो कि इसके अलावा किसी के साथ ऐसा फील हुआ ही नहीं। बट उसको आपने एंड किया, आपने उस सामने वाले व्यक्ति को बोला कि अब आप मेरे से नहीं मिलेंगे या घर पर नहीं आएंगे। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी मीटिंग होती थी, आप अगर कहीं जॉब करते थे तो हो सकता है वहाँ पर आपकी मीटिंग्स होती रहती हो, वो आपके घर आते जाते हों। सो जितना आप मिलते हैं उतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और क्लोजनेस के बाद भी आपने वो क्लोज कर दिया, मतलब कि इतना मिलने जुलने के बाद भी, इतना पक्का रिश्ता होने के बाद भी, क्योंकि आपको लगा कि यहाँ पर फ्यूचर नहीं है और सामने वाला व्यक्ति मुझे स्टेबल नहीं दिख रहा, तो आपने खुद उस कनेक्शन को ख़त्म किया। ये इतना डेयरिंग डिसीजन आपने लिया, और यू डिसाइडेड कि नाउ यू विल कंप्लीट योर जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, योर सोल पर्पस। और इस दौरान अगर ये व्यक्ति मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो जाए, बट मुझे कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। एंड ऑफकोर्स आपको ये भी रियलाइजेशन है कि बहुत कठिन परिस्थितियों के बाद आपने ये चीज़ समझी और सीखी है। हो सकता है कई बार आप खुद को बोलते होंगे कि पहले क्यों नहीं समझ आया मेरे को, पहले समझती तो इतना दर्द नहीं होता, बट ओके, अब तो समझ आ गया।
तो अभी ना आप डिटैच्ड एनर्जी में हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंट्रोल करे, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अटका के रखे, आप उसको खुद ही एंड कर देते हो। आप वेट नहीं करते यूनिवर्स का कुछ भी एंड करने के लिए, यू आर लाइक एंड करते हैं एंड मूव ऑन होते हैं। सो वो वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है और बड़ी अच्छी लग रही है। ये एनर्जी होनी चाहिए हम सभी लोगों के अंदर। SGMT, तनीषा नाम मुझे सुनाई दिया, मिताली, इस तरीके के नाम सुनाई दे रहे हैं, ये इनिशियल्स दिखाई दिए। मे बी यू आर फ्रॉम दिल्ली और D से कोई सिटी का नाम शुरू होता है क्या, आई डोंट नो। दूर रहते हैं आई थिंक आप अपने घर से, दिस आई कैन फील, और किसी एक आउटकम का वेट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आप कोई साधना कंप्लीट करने की जर्नी पर निकले हो, आप हो ऑलरेडी स्पेशलिटी में और आपका कुछ तो कंप्लीट करना था जो नहीं हो पाया और इसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे लाइफ में, तो वो साधना कंप्लीट करने की जर्नी में आप हो कि ओके ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी तो आई विल कंप्लीट इट नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। पेज ऑफ कप्स, डेथ येलो and 9 of swords. Five of swords. You are like on fire कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये लाइफ क्यों है, ये स्ट्रगल क्यों है, प्रॉब्लम्स क्यों है, जो भी लाइफ में हो रहा है वो क्यों है, मुझे इसका पता लगाना है, इसको एंड करना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आई विल डू। अगर आप फीमेल है ना तो भी आपको डर नहीं है, आप कहीं भी जाने के लिए तैयार हो, आई विल गो एनीवेयर एवरीवेयर टू नो कि एग्जैक्टली क्या है जो मुझे अटका के रखता है, एग्जैक्टली क्या है जिसकी वजह से लाइफ इतनी टफ है। यू वॉन्ट टू बी अ मजिशियन, सब कुछ आप चाहते हो कंट्रोल में करना। ये एनर्जी आपकी हाल फिलहाल में मुझे दिख रही है। और अगर मैं आगे के कार्ड्स देखूं, हाँ आगे भी थोड़ा हार्ड ही है समय, लेकिन हाँ बॉटम में आपके लिए मजिशियन आया है, जिसका मतलब है कि पहुंचोगे तो आप ज़रूर, ये तो होगा, बट हाँ हार्ड टाइम तो आगे भी है। What you should do and what is about to. Communication is key. Be bold and make the first move. वो तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। No issues. Time to release negativity. Do one thing. किसी से तो आपको कम्युनिकेट करना है, आई डोंट नो वो कौन होंगे, हो सकता है आपको पता और नहीं पता हो, देन किसी काउंसलर से, एस्ट्रोलॉजर से या टैरो कार्ड रीडर से आप बात करिए। जो भी आप अभी कर रहे हो उसका आगे क्या मतलब रिजल्ट कैसा दिखेगा नियर फ्यूचर में, वो डिस्कस करिए, या फिर उनसे डिस्कस करिए कि जो आप चाहते हो उसके लिए आपको यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करना है। ओके, और फिर आप आगे बढ़िए। हालांकि आपके लिए वही एनर्जी आई है दैट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, वो ऑलरेडी आप कर ही रहे हो, आप किसी का वेट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप वेट नहीं करें कि यूनिवर्स कोई चीज़ एंड करे और फिर आई मूव ऑन, नहीं, आप ऑलरेडी वो चीज़ें खत्म कर रहे हो जो आपके लिए काम नहीं कर रही। स्टिल यू नीड टू कम्युनिकेट, एक बार कम्युनिकेट करो और फिर आप आगे बढ़ो। ओके, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, खास करके अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आपकी या तो तुला राशि है या फिर आपकी वृश्चिक राशि है। तो इन लोगों के साथ क्या होता है, इनको क्लैरिटी होती है और ये हार्ड वर्किंग होते हैं। स्टिल अगर जैसे मान लो आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई और वो काम नहीं करी जिस पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस था, थोड़े से नेगेटिव हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया, थोड़े टाइम के लिए होता है बट हो जाता है। ओके, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए यू बेटर कम्युनिकेट विद समवन, टैरो कार्ड रीडर, एन एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, किसी से आप बात करो और फिर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, रिलेशनशिप रिपीट, अ रिलेशनशिप इज कमिंग इन योर लाइफ, शिफ्ट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एंजॉय के भी मैसेजेस हैं, लीडरशिप। ओके, वोट टुडे, मैं आपको वोट देती हूँ, एंड पैशन स्पिरिट कनेक्शन।
योर लाइफ इज़ इम्प्रूविंग, यू आर इम्प्रूविंग। अगर आप देखोगे तो आप इस वाली एनर्जी में हो, एम्परर की एनर्जी में हो, पर्सन ऑफ अथॉरिटी। और हम सभी जानते हैं कि इस जगह पर पहुंचने के लिए हमें कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऑलरेडी यू आर डूइंग दैट। सो यू आर अट्रैक्टिंग अ गुड रिलेशनशिप, यू आर अट्रैक्टिंग एन अथॉरिटी, एंड ऑल्सो यहाँ पर स्पिरिट्स के साथ में भी आपका कनेक्शन बन रहा है, तो बिल्कुल सही रास्ते पर आप जा रहे हो। एंड कम्युनिटी, यू नीड टू कम्युनिकेट विथ समवन, एंड कम्युनिटी का भी यहाँ पर कार्ड आया है। पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस आपको बनाने हैं। सो अकेले अकेले मत करो, जो भी करना है किसी का साथ लेकर करो, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, जैसे कार्ड देखती हूँ यहाँ से टाइम के लिए, तभी आपने आई थिंक इन्फिनिट अबंडेंस का वो चूज़ किया है, कार्ड 4। तो नेक्स्ट मंथ का ये डेट रह सकता है जब कोई तो चेंज आपको दिखेगा। एंड यहाँ पर इसी मैंने अभी आपको बोला, तो जनवरी 3 या फिर 4 आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है गाइस। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई चेंज तो ज़रूर होगा, या किसी से इंट्रोडक्शन होगा, या कोई आपके जीवन में आएगा, या फिर आप जो रिसीव करना चाहते हैं वो रिसीव कर पाएंगे। यू विल कंप्लीट योर सोल जर्नी, और आपको पता चल जाए, कोई आ जाएगा आपको डायरेक्शन देने के लिए कि दिस इज़ योर डायरेक्शन, दिस इज़ योर ट्रैक, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ओके, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे, एंड देन यू विल मीट पीपल। सो कम्युनिकेट, आपको किसी से तो कम्युनिकेट करना है, जो भी व्यक्ति आपको हेल्प करेगा। ओके, या फिर बाबा हेल्प करेंगे, कुछ भी हो सकता है। Alright, so that's all I have for you guys. This is a reading. I hope you like it. If you like it, please like का बटन दबाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट करें। Thanks a lot. Love you all. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care. Bye bye.